हेलो दोस्तों, मैं रवि सर। जैसा कि मैंने 7C एक्सरसाइज पूरी मैंने खत्म कर दिया है। हम लोग 7D की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है मेरा इंटीग्रेशन साइन ब्रैकेट में लिखा है 2x + y/2 और dx। इसको करने के दो तरीके हैं अपने, या तो 2x + y/2 बराबर हम t कर लेते हैं, तब भी आपका आ जाएगा। इसका सेकंड मेथड देखिएगा, आप लिखा क्या है, लिखा साइन, यदि 2x पहले लिखा है, यदि इसको बाद में भी लिख सकते हैं, तो π/2 पहले लिख लो, 2x बाद में लिख लो। ये बन गया sin 90 + थीटा। और sin 90 + थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो cos 2x आ जाएगा और dx। अब हम लोग क्या करेंगे, 2x बराबर t मान लेंगे यहां पे, तो 2dx बराबर आ जाएगा dt, तो dx बराबर आएगा dt/2 आएगा। हम लोग क्या करेंगे, जहां पे dx लिखा है उसके स्थान में क्या लिखेंगे, dt/2, तो 1/2 बाहर निकाल दो, ये बचेगा cos t और dt। cos t का क्या होता है, sin t होता है, और प्लस का c, ये आ जाएगा 1/2 sin। अब आपने t बराबर क्या माना था, 2x माना है, यहाँ पे आंसर प्लस का, ये हो गया आंसर आपका। और इसको यदि सेकंड तरीके से करना चाहो तो आप ऐसे ही कर सकते हो, 2x + y/2 बराबर t कर लो, और जब 2x + y/2 बराबर t करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2dx बराबर dt, सेम यही आएगा, बस वहां पे हम t बराबर क्या रख देंगे, और sin t का इसमें क्या आ जाएगा, -cos t आ जाएगा। और जब -cos t आ जाएगा, cos की जगह ये रख देंगे, बाद में आएगा आंसर यही आपका। सेकंड में हम लोग देख लेते हैं, कह रहा है इंटीग्रेशन x³ cos x⁴ dx। तो हम लोग करने का तरीका थोड़ा सोचना, हम करते क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, x³ लिखा है, हम उसको लेट करते हैं जो यहाँ पे मान आ जाए। यदि हम x³ को लेट करेंगे तो क्या x4 आ जाएगा, नहीं आएगा, इम्पॉसिबल है। x⁴ करें, क्योंकि अब जिसको मानते हैं उसका हम डिफरेंशियल करते हैं, और जब डिफरेंशियल करते हैं तो उसी से मान आता है। और यदि इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो फिर आएगा। तो हम लोग बेटा क्या करेंगे, इसमें x⁴ को लेट करेंगे t, इसका डिफरेंशियल करो तो 4x³ और dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। ये आ जाएगा x³ dx बराबर dt/4 आ जाएगा। 1/4 बाहर निकाल लो, ये आ जाएगा cos t और dt। 1/4 बोलो cos का क्या होता है, sin होता है, प्लस का c, 1/4 sin, यहाँ पे t है, t बराबर हमने क्या माना था, x⁴ और प्लस का c। ये आपका आंसर हो गया। तीसरे नंबर में देख लो आप, यहाँ देख रहे होगे 4x + 2 लिखा है, अंदर लिखा है x² + x + 1 लिखा है। अब हम किसको माने जिससे आंसर आ जाए, तो देखो यहाँ पे यदि हम 4x को मानते हैं तो 4 × dx हो जाएगा, तो क्या x² आएगा, नहीं आएगा। यदि हम x² + x + 1 को t मान लें, तो जब इसका डिफरेंशियल करोगे तो 2x आ जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। तो 2x + 1 बन रहा है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इससे 2 कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे 2 कॉमन ले लोगे तो इसमें आएगा 2x + 1, इंटीग्रेशन में आ जाएगा x² + x + 1 और dx। 2 बाहर निकाल लो आप, अंदर बचेगा 2x + 1 इंटीग्रेशन x² + x + 1 और dx। हम लोग क्या करते हैं, x² + x + 1 बराबर t मान लेते हैं। जब इसका आप डिफरेंशियल करोगे तो x² का आ जाएगा 2x, इसका आ जाएगा 1, ये आ जाएगा dx बराबर dt। तो बेटा जो देखो 2x + 1 लिखा है, dx भी यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब है इन दोनों के स्थान में dt रख सकते हैं, तो 2 ब्रैकेट में, और इसके स्थान में क्या लिख दोगे, t, तो t⁴ हो जाएगा और dt हो जाएगा। t⁴ का हम लोग समाकलन करेंगे, x⁴n फार्मूला लगेगा, तो 1/2 + 1 और नीचे आ जाएगा 1/2 + 1 प्लस का c। तो देखो जरा, जब 2 एकम 2, 2 एक 3/2 हो जाएगा, ये भी आपका 3/2 हो जाएगा, 2 आपका ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2 दूनी कितना होगा, 4/3 और t⁴ प्लस का c। अब आपने t बराबर जो माना है यहाँ पे रख दो, तो 4/3 ये आ जाएगा x² + x + 1 की होल पावर 3/2 और प्लस का c। ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर जैसे हमने 3 तक आपको डन किया, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक पहुंचने का है, इंटीग्रेशन x⁴n - 1 और cos x⁴n dx। तो हम लोग किसको मान ले डिफरेंशियल इसमें, क्योंकि जिसको मानेंगे उसका डिफरेंशियल करेंगे,
तो आना चाहिए बेटा यदि हम x की पावर n का समाकलन करेंगे तो ये नहीं आएगा, अगर x की पावर n का हम अवकलन कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा। तो इसका मतलब है हम x की पावर n को लेट कर लेते हैं t, इसका जब डिफरेंशियल करोगे तो n x की पावर n - 1 और dx बराबर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। और देखो आपका क्या लिखा है n x की पावर n - 1, इसका मतलब है जहां पे n x - 1 लिखा है और dx उसके स्थान में क्या लिखोगे आप, dt लिखोगे। ये इंटीग्रेशन cos t और dt, और बोलो cos t का क्या होगा, sin t होगा प्लस c, ये आ जाएगा sin, और t बराबर आपने क्या माना x की पावर n प्लस का, ये आंसर आ गया। इंटीग्रेशन 1/x log x की होल पावर m और dx, इसमें log x को लेट कर लो तो log x का डिफरेंशियल करोगे तो 1/x और dx बराबर dt आएगा। तो 1/x लिखा है, dx लिखा है, उसके स्थान में dt लिख दोगे तो 1/t की पावर m और dt, ये ऊपर जाएगा तो गायब हो जाएगा माइनस में। x की पावर n का सूत्र क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 और प्लस का c। आपने t बराबर क्या माना है, log x माना है, तो log x की होल पावर 1 माइनस m लिख दो, इसको भी नीचे 1 माइनस m लिख दो प्लस का c, ये आंसर हो गया आपका। या एक ऐसा भी कर सकते हैं, यदि इसको नीचे ले जाना चाहो उस तरीके से भी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर क्या कर लें, टी मान लें, तो जब इसका डिफरेंशियल करोगे तो 2x dx बराबर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x dx बराबर dt अपान 2, अर्थात जहां पे x dx लिखा है उसके स्थान में लिख देंगे dt अपान 2। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 1/√1 माइनस टी स्क्वायर और dt। तो देखो ये 1/√में 1 माइनस टी स्क्वायर लिखा है, ये सूत्र होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x का। यहाँ बेटा हम लिख देंगे साइन इनवर्स t और प्लस का c 1/2 साइन इनवर्स, बोलो t बराबर आपने क्या माना है x स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 तक पूरा कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या लिखा है, इंटीग्रेशन x अपान 1 प्लस x की पावर 4 dx लिखा है ना। तो आप लोग सोच रहे होगे किसको क्या माने, तो देखो x की पावर यदि 4 बराबर मानते हैं तो x ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 4x क्यूब हो जाएगा। तो हम लोग इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, x अपान, इसको आप लिख सकते हो x स्क्वायर का होल आर स्क्वायर, नहीं लिख सकते हो तो 2 दूनी क्या होगा 4 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे x स्क्वायर को लेट करेंगे यहाँ पे, x स्क्वायर का जब डिफरेंशियल करोगे 2x हो जाएगा और dx बराबर क्या आ जाएगा dt। अपने को मतलब क्या है, x dx से मतलब है, तो हम लोग x dx यहाँ रखेंगे तो बराबर हो जाएगा dt अपान 2, तो 1/2 बाहर निकालो। अब अंदर क्या बचेगा आपका dt 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और 1/1 प्लस टी स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स t होता है, फार्मूला प्लस का क्या होता है c 1/2 tan इनवर्स। बोलो t बराबर हमने क्या माना है x स्क्वायर माना है, यहाँ x स्क्वायर लिख दो प्लस का c आंसर आ गया। अब जैसे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में इंटीग्रेशन, एक काम करते हैं इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हम लोग मान लेते हैं t, 1 का डिफरेंशियल करोगे 0 आएगा, x स्क्वायर करोगे तो 2x आएगा, तो 2x dx बराबर क्या आ जाएगा dt। अपने को मतलब क्या है x dx से मतलब है, ये x dx बराबर क्या आ जाएगा dt अपान 2, अर्थात जहां पे x dx लिखा है उसके स्थान में आप क्या रख सकते हो dt अपान 2। तो 1/2 बाहर निकाल लो, 1/√t और dt, तो 1/2 इसको आप लिख सकते हो t की पावर 1/2 और dt, नहीं लिख सकते हो, नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस में हो जाएगा। अब इसमें लगा दो x की पावर n का फार्मूला, तो t की पावर -1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा आपका। इधर देखो बता देते हैं आपको, तो 2 1 2 अर्थात 1/2 बचेगा, इसमें भी 1/2, तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2/2 और t की पावर 1/2 प्लस का c, तो 2 से 2 कट जाएगा। t के बराबर हमने क्या माना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2 प्लस का c, या ये आंसर आ रहा होगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जैसे 9 हम लोग देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपका क्या है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस 3x क्यूब का होल क्यूब dx। हम लोग क्या करते हैं, 2 प्लस 3x क्यूब बराबर t मान लेते हैं। तो 2 का क्या हो जाएगा 0, 3 3 का 9x स्क्वायर dx बराबर dt, दिया जाएगा x स्क्वायर dx बराबर dt बाई 9। आ गया ना। अब हम लोग क्या करते हैं, x स्क्वायर dx लिखा है, कोई बात नहीं, इसके साथ में दो dt बाई 9, 1/9 बाहर आ गया, यहाँ बचेगा dt, यहाँ क्या लिख दोगे t क्यूब लिख देंगे ना। ये नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो t पावर -3 और dt। अब इसमें लगा दो सूत्र x की पावर n, तो -3 + 1 अपान -3 + 1 और प्लस क्या आ जाएगा c। देखो -3 + 1 में माइनस का 2 बच जाएगा, तो माइनस का 2 को जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 18 हो जाएगा, -1/18 और t पावर -2 + c। ये माइनस में तो नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब अर्थात जो हमने t की जगह माना है बस यही पे आंसर रख दो, आ जाएगा। t बराबर हमने क्या माना था, 2 + 3x क्यूब माना था, का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का c, ये आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों आज की जो क्लास रही आपकी 70, हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको बता दिया। आप एक बार समझ लेना अच्छे से, यदि कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करें, तो उससे अच्छे से और समझा दिया करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम करते आते हैं और बीच में कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछ नहीं पाते हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और कमेंट बॉक्स में वही मार दिया करें, सर मुझे यहाँ भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आप मुझे इस चीज़ को जरूर समझाइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो वो स्टेप वहाँ पे जरूर हम ध्यान रखेंगे कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है। दोस्तों हमारा होली का फेस्टिवल भी आ रहा है बीच में, तो अपने पास कुछ गैपिंग हो रही है, तो हम लोगों ने सोचा कि एक क्लास तो दे ही देते हैं, तो छुट्टी में कुछ आप पढ़ भी लोगे घर में, तो 1-2 दिन की गैपिंग नहीं, तो आप इस चीज़ को मत लेना कि सर ने क्लास नहीं दिया, क्लास जरूर देंगे दोस्तों आपको। आप लोग बने रहिएगा, होली में अच्छे से त्यौहार मनाइएगा अपने घर में। मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। जय हिंद दोस्तों।